हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में हम नशीले पदार्थ और उनके दुष्प्रभावों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक है अफीम। अफीम को वैज्ञानिक भाषा में पेपेवर सोमनीफेरम के नाम से भी जाना जाता है। पेपेवर सोमनीफेरम ये जो फल है, ये पेपेवर सोमनीफेरम का जो पौधा है, इसके कच्चे फल के लेटेक्स या कच्चे फल का जो दूध होता है, कच्चे फल के दूध या लेटेक्स से अफीम प्राप्त होती है। इसको सुखाने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अफीम है। इसका उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरीन, सोमनीफेरिन, ये प्रमुख एल्केलॉइड्स हैं जो अफीम के प्लांट्स में से प्राप्त होते हैं। इसमें मॉर्फिन और कोडीन, इनका उपयोग दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। इस कारण अफीम की जो खेती होती है उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अफीम की खेती में लाइसेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये नशीला प्रोडक्ट उत्पन्न कर रहा है। इसका उपयोग शांति या आनंद के अनुभूति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हेरोइन नामक एक और जो नशीला पदार्थ है वो भी इससे प्राप्त होता है। गाँव में आज भी अफीम की मनुआर की प्रथा है। खुशी के मौके पे या गम के मौके पे अफीम की मनुआर की जाती है। कुछ माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए अफीम का प्रयोग करती है। धीरे धीरे वो अगर आदी हो जाता है तो इससे प्रतिरोधक क्षमता कम होती है या बच्चा बार बार बीमार रहने लग जाता है, तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ व्यक्ति अफीम के जो फल होते हैं, अफीम के जो फल है उसकी भित्ती या फल भित्ती जो है अफीम की, जिसको डोडेस के नाम से भी जानते हैं, इसको उबाल के पीते हैं। तो अफीम का सेवन रोकने के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं या कुछ डॉक्टर्स जो है वो कार्य कर रहे हैं। इनकी मदद से हम अफीम के सेवन से छुटकारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नशीले पदार्थ हैं जिनका उपयोग भी मादक पदार्थ के रूप में या नशे के रूप में किया जाता है, जैसे भांग को वैज्ञानिक भाषा में कैनाबिस सैटाइवा प्लांट से प्राप्त होता है। कैनाबिस सैटाइवा। इसके अलावा हशीश, चरस, गांजा, LSD, लाइसर्जिक एसिड, डाई एथाइल एमाइड, ये इसका पूरा नाम है। ये पूरा नाम आपको याद करना है, LSD। इन पदार्थों का उपयोग जो है वो नशीले मादक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है इन्हें। इसके लगातार सेवन से शारीरिक और मानसिक कमजोरी तो आती है। इसके अलावा कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। कुछ प्रकार की जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग भी नशे के रूप में किया जा रहा है, जैसे बीनोफ्रिन है, नाइट्राजिपाम है, डाइजिपाम है। इनका उपयोग भी नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है। लगभग 42% व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं या शराब के रूप में नशे का सेवन हो रहा है, तो 42% जो व्यक्ति है वो शराब, और 20% जो व्यक्ति है लगभग वो अफीम के नशे के आदी है। राजस्थान, MP, गुजरात, इनमें अफीम का सेवन बहुत अधिक मात्रा में है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं वो थिनर, जिससे एसीटोन भी कहते हैं, थिनर या एसीटोन, इसका भी उपयोग करते हैं। नेल पेंट रिमूवर के रूप में इसका उपयोग होता है। नेल पॉलिश है, रबड़ सीमेंट है, सूखे इरेजर है, मार्कर जिसका प्रयोग मैं अभी कर रहा हूँ, इसकी गंध भी कई व्यक्तियों को आनंद की अनुभूति कराती है। इसके अलावा पेट्रोल है, कुछ सॉल्वेंट्स ऑयल है, इन सब का प्रयोग जो है एक नशे के रूप में कुछ जो युवा है वो नशे के रूप में इसका उपयोग करते हैं। उन्हें आगे का अपने भविष्य की चिंता नहीं है,
वो भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनसे आने वाले समय में फेफड़ों में सूजन हो सकती है, गुर्दे की खराबी या किडनियाँ फेल या कभी भी खराब नहीं होने वाली मानसिक शक्ति, कई प्रकार की बीमारियाँ होती है। तो इनके प्रयोग को जहाँ तक संभव हो सके हमें टालना चाहिए। और अगर कोई नशे का आदी भी हो तो कई प्रकार की संस्थाएं हैं जो नशा मुक्ति केंद्र है या कुछ संस्थाएं हैं जो नशे से छुटकारा आसानी से दिला सकती है। इसके बाद हम देखते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट और उनके दुष्प्रभाव। खाद्य पदार्थों में क्या क्या मिलावट होती है? खाद्य पदार्थों में मिलावट, अब देखिए आपने देखा होगा काली मिर्च की जगह आजकल पपीते के बीज, या जैसे अपने गोभी है, आपने देखी होगी आजकल गोभियाँ जो है सफ़ेद गोभी बहुत ज़्यादा चमकीली आती है। तो इसके ऊपर सफ़ेद गोभी के ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सफ़ेद गोभी को सफ़ेद दिखाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा चना या अरहर की दाल में खंसारी दाल मिला दी जाती है। हल्दी में लेड क्रोमेट, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हल्दी में लेड क्रोमेट, या सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग छिड़का जाता है। मिर्ची में ईंट का पाउडर मिलाया जाता है। ये आजकल लगातार जो मिलावट, बेसन में मक्के का आटा मिला दिया जाता है। तो मिठाइयों में भी रंगों का प्रयोग हो रहा है, जैसे कैंसर का खतरा या डीएनए में विकृति आ सकती है। तो इनके प्रयोग पर लगाम कसना बहुत ज़रूरी है। 1954 के अंदर खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम लागू हुआ। 1954 में खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, जिसपे लगभग 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों को बैन किया गया है, या जिनमें मिलावट, खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों की मिलावट का नियमन किया गया है इस कानून के अंतर्गत। लेकिन जब तक, चाहे कितना भी कठोर कानून बना दिया जाए, जब तक व्यक्ति जानबूझकर या खुद की कमजोरी को ढकने के लिए मिलावट करता रहेगा, तब तक हम इससे आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आजकल कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। युवाओं में खासकर कोल्ड ड्रिंक का प्रचलन है। कुछ ऐसे ऐड आते हैं जो युवाओं को भ्रमित करते हैं कि डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, या मैं कोई स्पेशल किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन डर के आगे जीत, ये सब आप खुद समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक, अब देखिए आप कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं जमती। इतनी ठंडी होती है फिर भी वो कभी भी नहीं जमेगी। क्यों? क्योंकि इसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ होता है, जो इसको 0 डिग्री पर या 0 डिग्री पे भी जमने नहीं देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। भाई इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है कोल्ड ड्रिंक पे जिसके कारण वो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं जमता है? एथिलीन ग्लाइकोल। इसके अलावा इसमें 0.4 ppS सीसा मिलाया जाता है, लेड या सीसा, जिससे किडनी के रोग, लीवर, मस्तिष्क या मांसपेशियों संबंधित बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। इसे आम भाषा में मीठा जहर भी कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक को मीठा जहर नाम से भी जाना जाता है। इसमें लीडेन, DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो, यह आपको याद करना है, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये DDT का पूरा नाम है। तो इसमें लीडेन, DDT, मेलाथियोन, क्लोरपाइरीफॉस, क्लोरपाइरीफॉस, ये ऐसे पदार्थ मिले होते हैं जो कैंसर है या प्रजनन संबंधी या प्रतिरक्षा तंत्र को खराब कर देते हैं। इसके अलावा इसमें फास्फोरिक
फास्फोरिक अम्ल विलोय होता है। फास्फोरिक अम्ल जो है वो सीधा दांतों पे इफेक्ट डालता है, ये लोहे को भी गला सकता है, तो हमने दांत क्या है, तो फास्फोरिक एसिड मिला हुआ है जिससे हमारे दांत खराब होते हैं। लिडेन, डीडीटी, मेलाथियोन, क्लोरपाइरिफॉस है जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां भी उत्पन्न होती है। एथिलीन ग्लाइकोल है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं जमने देता है। सीसा है जिससे कैंसर संबंधित बीमारियां होती है। तो ये इसके अलावा इसमें बोरिक अम्ल, एरिथ्रोबोरिक अम्ल, बेंजोइल अम्ल, एसिड अम्ल यानी एसिड, बोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल ये मिले हुए हैं, तो ये एसिडिटी बढ़ाते हैं। बोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ये एरिथ्रोबोरिक अम्ल, इनकी वजह से हाइपर एसिडिटी उत्पन्न होती है। अति अम्लता, अति अम्लता उत्पन्न होती है जिससे पेट में जलन है, खट्टी डकारे हैं या चिड़चिड़ापन है, ये बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इसका उपयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा है सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज डालते हैं या पाम ऑयल मिलाया जाता है। मिलावट की हद होती है। देसी घी में वनस्पति घी। तो इन सब से बचने के लिए 1954 में जो अधिनियम आया है वो काफ़ी हद तक इन्हें कंट्रोल करता है। लेकिन फिर भी जब तक हम स्वयं वसुदेव कुटुंबकम की भावना नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बच्चों, हमने देखा है ये पहला पार्ट कक्षा 10 का यहाँ कंप्लीट होता है और मेरी गारंटी है अगर आप दोनों वीडियो देखते हो मेरे पहले पार्ट के, आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इनको देखने के बाद बाहर के क्वेश्चन करके देखना, तो मेरा पक्का विश्वास है, गारंटी है कि आप ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। धन्यवाद।